हाथरस की बेटी को कितने पुलिस वालों ने मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया। इंडिया टीवी के रिपोर्टर लगातार इसकी पड़ताल कर रहे हैं। हमने आपको उस वक्त का वीडियो दिखाया था जब हाथरस की बेटी के परिवार वाले उसे लेकर थाने पहुंचे थे। उसके साथ हुई दरिंदगी को लेकर पुलिस के सामने गुहार लगाई जा रही थी। उस वक्त थाने में बेहोश लड़की को एक चबूतरे पर यूं ही बस डाल दिया गया था। इंडिया टीवी संवाददाता ने उन पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की जो 14 तारीख को थाने में मौजूद थे और लड़की की मदद के बजाय उससे उल्टे सीधे सवाल किए जा रहे थे। लाश पे उसके पे तो वो काफी गर्दन पे देख रहे हो। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उस दिन की जब उस बेटी के साथ बेरहमी की गई थी। उस दिन जब परिवार अपनी बच्ची को लेकर पुलिस वालों के पास मदद के लिए पहुंचा तो देखिए बच्ची जो है वो एक चबूतरे पर पड़ी हुई है, बेसुध बेहोश हालत में, और परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। और आज हमारे संवाददाता कुमार सोनू पहुंचे उन लोगों से बात करने के लिए जो उस दिन उस थाने में मौजूद थे। पूरी रिपोर्ट आप देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है हाथरस में। लड़ाई हो गई। ये देखिए एक फोटो वायरल हुआ था, ये आपका फोटो है। आप क्या कर रहे थे वहां पर? हैं दिनेश जी, बोल क्यों नहीं रहे हैं आप? दिनेश जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब पीड़िता वहां पर थी थाने में, आप वहां खड़े थे, बोल क्यों नहीं रहे? दिनेश जी, तो देखिए ये हालांकि महिला और पुरुषों का बैरिक है तो उस लिहाजा हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो ये तस्वीर है इसमें ये रेड टी शर्ट में एक शख्स दिख रहा है। दरअसल ये हाथरस पुलिस का हेड कांस्टेबल है दिनेश कुमार। जब पीड़िता 14 तारीख को यहाँ पर आई थी तो थाने के बाहर वो लेटी हुई थी, कंपाउंड में, पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में लेटी हुई थी और पुलिस वाले उसके पास खड़े हुए असंवेदनशीलता का उदाहरण बने हुए थे और किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि उसको पहले अस्पताल ले जाएं और उसके बाद उसके बयान दर्ज किए जाएं। लेकिन तमाम पुलिस वाले वहाँ खड़े रहे और उनमें एक ये कांस्टेबल भी हैं जो रेड टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। हाथरस डिस्ट्रिक्ट में ही चंदपा थाने में ही ये तैनात हैं। चंदपा थाना वही थाना है जहाँ पर पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था। कैमरामैन शिशिर मंडल के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, हाथरस। कुमार सोनू की जो रिपोर्ट आपने देखी उसमें सिर्फ एक बानगी हमने आपको दिखाई, एक कांस्टेबल जो उस दिन वहां मौजूद था, जो खामोश खड़ा था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो पीड़िता को सबसे पहले एक मेडिकल एड प्रोवाइड कराने की कोशिश करता। सिर्फ वो गुनहगार नहीं है, उस थाने में मौजूद वो तमाम लोग गुनहगार हैं जो उस दिन थाने में मौजूद थे। एक बार फिर से आप देखिए, कुमार सोनू ने कोशिश की कि वो कुछ कहें, कुछ उनसे बातचीत हो सके, लेकिन वो खामोश अंदर चले गए। एक बार फिर से देखिए कुमार सोनू की रिपोर्ट। ये देखिए एक फोटो वायरल हुआ था, ये आपका फोटो है। आप क्या कर रहे थे वहां पर? हैं दिनेश जी, बोल क्यों नहीं रहे हैं आप? दिनेश जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब पीड़िता वहां पर थी थाने में, आप वहां खड़े थे, बोल क्यों नहीं रहे? दिनेश जी, तो देखिए ये हालांकि महिला और पुरुषों का बैरिक है तो उस लिहाजा हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो ये तस्वीर है इसमें ये रेड टी शर्ट में एक शख्स दिख रहा है। दरअसल ये हाथरस पुलिस का हेड कांस्टेबल है दिनेश कुमार। जब पीड़िता 14 तारीख को यहाँ पर आई थी तो थाने के बाहर वो लेटी हुई थी, कंपाउंड में, पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में लेटी हुई थी और पुलिस वाले उसके पास खड़े हुए असंवेदनशीलता का उदाहरण बने हुए थे और किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि उसको पहले अस्पताल ले जाएं और उसके बाद उसके बयान दर्ज किए जाएं। लेकिन तमाम पुलिस वाले वहाँ खड़े रहे और उनमें एक ये कांस्टेबल भी हैं जो रेड टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। हाथरस डिस्ट्रिक्ट में ही चंदपा थाने में ही ये तैनात हैं। चंदपा थाना वही थाना है जहाँ पर पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था। कैमरामैन शिशिर मंडल के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, हाथरस। फोटो खींचा जाना इतना जरूरी था कि उसे अस्पताल तक ले जाना किसी ने ज्यादा जरूरी नहीं समझा। यूपी का पूरा पुलिस महकमा संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार कर चुका है। सबसे पहले शिकायत करने पहुंची लड़की को सही इलाज देने के बजाय पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में अच्छा खासा वक्त जाया कर दिया। उसकी फोटो खींचते रहे, आपने भी तस्वीरों में देखा, और अब उसकी मौत के बाद उसे झूठा करार दिया जा रहा है। आपको सिलसिलेवार तरीके से यूपी पुलिस का
क्रूर बेरहम चेहरा दिखाते हैं। सबसे पहले आप एडीजी प्रशांत कुमार को सुनिए, जिसमें वो बयान आपको सुनवाते हैं, जिसमें वो एफएसएल रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पीड़ित के साथ रेप नहीं हुआ। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गई। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे हैं। ये सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारे इतने लोग, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो। तुम तो कौन भरोसा, पापा को बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। थोड़ी सी घर मतलब बेटी सभी इंतजारी सर, मट्टी जरूर लगेगी सर, आप बीच में लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो घर ले जाओगे तो भी देखोगे, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। घर में बात आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा। आप कौन है, क्या बोल रहे हैं? वो करो जो फालतू परिजन को बताने सुन लिया गया बहुत ज्यादा, जो ये बता रहे हैं इनको सुना जा रहा पिताजी को, इनके तो भाई भी खड़ा पीछे। सबसे बात हो सकती है क्या? हर आदमी वो बन रहा है, जो नेता बन रहे हैं सब लोग। और डीएम साहब तो यहां तक कह रहे हैं कि आधे मीडिया वाले आज चले गए, आधे कल चले जाएंगे, हम रहेंगे, और हम बदल गए तो धमकाया जा रहा है इस तरीके से। यूपी पुलिस किस हद तक गिर सकती है, ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई वो गवाही दे रही हैं। ये वीडियो 14 सितंबर का है जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। 14 सितंबर का ये वीडियो है, यानी जिस दिन हाथरस में हैवानियत की उस घटना को अंजाम दिया कुछ वहशी दरिंदों ने। पीड़िता को उसकी मां थाने लेकर पहुंची शिकायत करने के लिए, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिस वाले उसे थाने के बाहर जो चबूतरा था उस पर लिटा दिया गया। वहां वो बेहोश बेसुध पड़ी हुई है, उसकी फोटोज खींची जा रही हैं। बहुत से सवाल जवाब हो रहे हैं, और कैसे सवाल जवाब हो रहे हैं उसको भी आप बखूबी समझते हैं। उसका इलाज करवाने के बजाय उसकी बार बार फोटो ली जा रही, वीडियो बनाया जा रहा है। इस तस्वीर से ही आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो संवेदनशीलता है वो खत्म सी हो चुकी है। एक परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया है, लेकिन यूपी पुलिस के अधिकारी अब उल्टा पीड़ित परिवार को ही ये बोल गए कि थोड़ी गलती आपकी भी है। जरा सोचिए, इस पुलिस अधिकारी को यह कहने में जरा भी शर्म नहीं आई कि वो ये कह रहा है कि गलती आपकी भी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मानते हैं सारी गलतियां। अब हो गया है एक बात है, अब बॉडी आ गई हमारे पास। बिटिया का देखो पोस्टमार्टम हुआ लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है ना। बॉडी का एक अपना एक टाइम होता है,
उसका एक विचार करो, इस पर सब एक मन बनाओ, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। खाली हट धर्मता करके नहीं साहब मैं तो यही करूँगा सर, टाइम मैं यही कितना हो करूँगा। गया? ये देखो बेटा, ये बेटा बिल्कुल बिल्कुल सर, हम देखो ये एक मिनट बात करो, जो बड़े बुजुर्ग समझदार व्यक्ति हो, एक आपस में बैठ करके बात करो और विचार करो। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है। एक मिनट समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे एक बात। हाँ बोलो। देखिए तुम्हें सुनने के लिए हम आए। एक बात बताऊँ आपको कि देखो बेटी हमारी नहीं है, ये आपकी भी है, ठीक है। मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप हमारा कोई पॉलिटिक्स दबाव नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और कुछ गलती आपसे भी हुई है, ये परिवार से कहा जा रहा है। अधिकारी साहब ये कह रहे हैं, और गलती यही हुई कि बेटी पैदा हुई, उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसके सपनों को आगे, उसके सपने थे, वो जिंदा रहना चाहती थी, वो अपने जिंदगी को जीना चाहती थी, लेकिन बेवक्त कुछ दरिंदों ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। हमारे संवाददाता अमित पालित इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, हमने डीएम साहब को सुना, वो तो यहां तक कह रहे थे कि कुछ मीडिया वाले अभी हैं और सुबह तक बाकी चले जाएंगे। कुमार सोनू ने तो एक कांस्टेबल दिनेश, उनसे बात करने की कोशिश की। क्या आपने किसी पुलिस वाले से बातचीत करने की कोशिश की? आखिर इतनी निगरानी क्यों है, इतना पहरा क्यों है, और डीएम साहब इतना धमका क्यों रहे हैं? अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम अमित से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित पालित हमारे संवाददाता इस वक्त हाथरस में मौजूद है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे हैं वहां पर, दीक्षा पांडे इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बार बार ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि मीडिया भी है और चला जाएगा, हम रहेंगे, इसलिए बार बार आप बयान मत बदलिए। हम बदल गए तो क्या होगा? आप समझिए कि हो क्या रहा है। एक परिवार जिसने अपनी बेटी को खो दिया है, वो परिवार अब सिर्फ इंसाफ चाहता है। उस परिवार को दिलासे की जरूरत है, मरहम की जरूरत है, इस तरह से धमकाए जाने की जरूरत नहीं है। डीएम ताऊ जी को छाती पर लात मारा, ये भाई की तरफ से कहा गया है। हाथरस मामले में पीड़िता के भाई का एक बड़ा खुलासा इस वक्त आपके सामने है। डीएम ने ताऊ जी को धमकी दी और ताऊ जी को की छाती पर लात मारी, ये भाई कह रहे हैं पीड़िता के। और हमने आपको एक बयान भी सुनवाया था पीड़िता के परिवार की एक महिला ये कह रही हैं कि बार बार डीएम साहब बहुत चालबाजी कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। क्या हो रहा है आपके घर, क्या चीजें हो रही है? जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रही बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या कहा आपकी भाभी, मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती मीडिया से? तो पुलिस निकल नहीं दे रही? क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी? इनको डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, पहले तो किसी को बुला नहीं है। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ तो क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ यूँ कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो, कैसे आने दिया? खेतों में के आए हैं, छुपके निहार के बहाने। क्या नाम है तुम्हारा? कि आने नहीं दे रहे क्या? आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के। पुलिस डरा रही है, धमकी दे रही है वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा, सोनू की दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको मारा? ताऊ को मारा। कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनके छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गई थी ना। कमरे में बंद भी किया था दो? हाँ कमरे में बंद कर दिया था सबको। सूबे की सियासत और सरकार की साख, इन सारी चीजों से इस लड़के को जिसे आप सुन रहे थे उसके बारे में क्या और कितना जानता होगा। अमित पालित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अभी एक बिल्कुल जो पीड़िता का भाई है वो ये बयान दे रहा है कि उसके ताऊ जी को डीएम ने सीने पर लात मारी है और लगातार डराया और धमकाया जा रहा है, फोन ले लिया है। कुछ आपको अपडेट मिल पा रही, किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो सकी है कि ये सब क्या हो रहा है निगरानी के नाम पर?
देखिए हुसैन, ये बहुत बड़ी बात ये है कि जो जिला अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उनके अभिभावक के तरह हैं, वो खुद भी ये बोल रहे हैं कि मैं इनका अभिभावक हूँ, इसलिए मैं परिवार से मिलने गया था। लेकिन जो वीडियो अभी आपने दिखाया वो ये बताता, इससे पहले जो हमने वीडियो दिखाया वो भी ये बताता है कि जो जिलाधिकारी हैं प्रवीण कुमार लक्षकार, जिनसे हम बात करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, हमने अंदर ये सूचना भी भेजी है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। जो वीडियो सामने आ रही है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या सच्चाई है इन वीडियोस की? क्या वाकई में आप परिवार से मिलने गए थे, उन्हें सांत्वना देने गए थे या फिर उनको धमकी देने गए थे? आखिरकार इस तरह की जो बातें आ रही हैं उनको खुलकर सामने रखे। लेकिन जिस तरह से वो बात नहीं कर रहे हैं, हमें उनसे मुलाकात करनी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर में जब बाहर आएंगे तो हम सिर्फ सवाल पूछेंगे और हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये वीडियो जो सामने आए हैं उसकी सच्चाई क्या है, उनमें जो बातें आ रही हैं उसके पीछे का मकसद क्या है। जो बातें परिवार बता रहा है कि किस तरह से उनको धमकाया जा रहा है, क्या वो सच है, या फिर जो डीएम खुद ये कह रहे हैं कि मैं परिवार से मिलने इसलिए गया था कि मैं उनके अभिभावक की तरह हूं, कि पेरेंट की तरह हूं, क्योंकि मेरा ये काम है कि मैं उनका ख्याल रखूं। तो सच्चाई इसमें क्या है, और यही जानने के लिए देखिए हम लगातार यहाँ और हमें तूने ये भी जानना चाहिए कि जिस मीडिया को वो ये कह रहे थे कि मीडिया आधी चली गई है और आधी कल सुबह चली जाएगी, तो आप अभी भी वहां डटे हुए हैं। आनंद प्रकाश पांडे भी वहीं डटे हुए हैं, दीक्षा पांडे भी वहीं मौजूद हैं, जो वहां की तस्वीरें और पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद हम चलेंगे आनंद प्रकाश पांडे के पास, उनसे अपडेट लेंगे। बाहरी प्रोटेक्शन के साथ अब ओह माय गॉड